तो प्रॉब्लम में बोल रखा है पॉइंट P लाई ऑन दी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, जहाँ पर k ग्रेटर देन 0 दे रखा है, सच दैट इट डिवाइड्स ओ ए इंटरनली इन a कोमा बी वेयर o इज द ओरिजिन एंड a इज द अल्फा कोमा बीटा। एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पर, जहाँ पर बीटा लेस देन 16 दे रखा है। सो अपन को करेक्ट ऑप्शन बताना है, अपन को इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k का सम करना है, फिर बताना है किसके इक्वल होगी। सी ऑप्शन में k इक्वल टू 4 दे रखा है, देन बीटा इज इक्वल टू 4 तो 16 के बीच में ला करके ये बताना है। जब बीटा इज इक्वल टू 9 एंड के इक्वल टू 2 है तो b माइनस ए का डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, यहाँ पर अपना ओरिजिन है, और यहाँ पर अपन को एक वेरिएबल पॉइंट दे रखा है अल्फा कोमा बीटा इस पैराबोला के ऊपर। सो यहाँ पे ए पॉइंट यहाँ पर वेरिएबल है जिसको मैं अल्फा कोमा बीटा ले लेता हूँ। सो यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको मैं 2t कोमा टी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया। सो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। एंड क्या बोल रहा है कि जब इन दोनों को ज्वाइन करता है, सो ये जो अपना पॉइंट पी है जो कि इस पर लाई करता है, ये इसको डिवाइड करता है ए रेशो बी में इंटरनली ओ ए को। सो ये जो पॉइंट पी है ओ ए को ए रेशो बी में इंटरनली डिवाइड करता है। तो अब मैं इसी सिनेरियो को यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ पूरी इंफॉर्मेशन के साथ। वही मेरा पैराबोला है, यहाँ पर ये मैं 0,0 ले रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये 2t कोमा टी स्क्वायर ले रहा हूँ, और यहाँ पर ये पॉइंट पी जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सो इसको मैं 1 रेशो लैम्डा में ले रहा हूँ, जहाँ पर सिंपली जो 1 बाय लैम्डा है वो a बाय बी के इक्वल है सिंपली। और यहाँ पर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है मैंने अल्फा कोमा बीटा को, सिर्फ इतना सा चेंज किया है। लैम्डा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ये चीज है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसलिए इंटरनली का ध्यान रखना है। सो यहाँ लैम्डा ग्रेटर देन 0 एंड ये a बाय बी में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सो मैंने इसको इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ। सो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट देखोगे तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के तो 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा आ जाएंगे एंड टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तुम्हारा आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स पे लाई करेगा। सो इसमें पुट कर देता है। सो यहाँ पर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा, इस तरीके से आया। सो टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। सो यहाँ पर लैम्डा मैंने ग्रेटर देन 0 बताया था अभी तुम्हें, टी की पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। के यहाँ पर अगर अपन देखें तो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, सो ऑब्वियसली तो यहाँ से अपन बता सकते हैं टी भी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से एक चीज तो ये देखिए अपन ने, तो t इक्वल टू 0 तो ओरिजिन के लिए होगा यहाँ पर। सो t इक्वल टू 0 यहाँ पर ओरिजिन से रिलेटेड है, सो उसको तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। और बाकी यहाँ पर देखता हूँ, सो मेरे पास टी क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा है 1 प्लस लैम्डा से एक 1 प्लस लैम्डा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। सो यहाँ से 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2k आया। सो लैम्डा इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2k लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लैम्डा लिखा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लैम्डा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। सो मेरा जो टी क्यूब माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2k यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो 2k माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2k होगा वो यहाँ पे लेस देन 0 होगा। ये यहाँ पे लेस देन 0 होगा, तो यहाँ पे के यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो उसकी कौन सी वैल्यू के लिए ये लेस देन 0 होगा, जब के बिलोंग करेगा 0 टू टी क्यूब बाय 2 के बीच में, तो उसके लिए यहाँ पे लेस देन 0 हो रहा है। अब यहाँ पर अपन को बीटा लेस देन यहाँ पे 16 दे रखा है। सो बीटा यहाँ पे लेस देन अपन को 16 दे रखा है, और बीटा यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है। यहाँ पर ये वेरिएबल पॉइंट था जिसको मैंने यहाँ पे ये लिया था। तो टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो टी स्क्वायर लेस देन 16 दे रखा है। मैंने बताया था टी ग्रेटर देन 0 आया था अभी अपने इस कंडीशन से अभी अपन ने देखा था यहाँ पे। अ, ये वाली वो वाली कंडीशन किधर गई, एक मिनट रुकना। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था टी ग्रेटर देन 0, सो टी ग्रेटर देन 0 की ये कंडीशन थी, तो यहाँ पे मैं टी क्यूब मैं चेक करूँ तो वो लेस देन 64 हो जाएगा, इस तरीके से मैं यहाँ पे बता सकता हूँ।
बेसिकली यहाँ से टी स्क्वायर यहाँ पे -4 to 4 के बीच में आता है, लेकिन वो ग्रेटर देन 0 तो 0 to 4 के बीच में आएगा। अगर टी स्क्वायर लेस देन 16 है तो टी -4 to 4 के बीच में आएगा, सो टी 0 to 4 के बीच में आएगा, और उसमें टी क्यूब देखूंगा तो लेस देन 64 आएगा। सो ये चीज है। अब जो मेरा के था वो बिलोंग करना चाहिए 0 to t³/2 में, सो यहाँ पे जो मेरा के है वो बिलोंग करेगा अब 0 to 32 के बीच में। सो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, सो यहाँ पर बेसिकली अगर अपन चेक करें, सो इंटीग्रल वैल्यूज के बारे में बताना है। सो के यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 0 to 32 के बीच में, और इंटीग्रल वैल्यू कौन सी हो जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू 31। सो बेसिकली n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सो अपना 496 आएगा, जो कि बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। फिर k = 4 वाला केस लेना है। सो k = 4 वाले केस के लिए अपन अगर चेक करें, सो जब k = 4 होगा, सो उस केस में यहाँ पर अपना रिलेशन आया था एक की t³ -2 के डिवाइडेड बाय 2 के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो t³ के की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर दिस इज ग्रेटर देन 0, तो t³ ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। सो ये है। और यहाँ पे अपन को बीटा के बारे में पूछा है, बीटा के बारे में पूछा है, सो अपन को बीटा पता है यहाँ पर किसके इक्वल है, t²। तो t³ अगर यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो वो यहाँ पे ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, t पॉजिटिव तो है ही, सो t यहाँ पर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। सो बीटा अपना क्या था, t² था, अभी मैं तुम्हें बता ही रहा था यहाँ पर, ये बीटा यहाँ पे मैंने ये t²। सो t जब ग्रेटर देन 2 है तो t² ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 होगा, यानी बीटा ग्रेटर देन 4 होगा, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। और प्रॉब्लम में बीटा लेस देन यहाँ पे 16 दे ही रखा है, सो सी ऑप्शन भी अपना ट्रू हो जाएगा। और जब बीटा = 9 एंड k = 2 हो जाएगा, तो उसके लिए अगर अपन चेक करें, तो बीटा = 9 का क्या मतलब हुआ, यानी t² = 9। सो यहाँ पे t की वैल्यू 3 आ जाएगी। t की वैल्यू जब अपने पास 3 आ गई, सो अपन को अब कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे b - a अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और अपन को पता है कि जो अपन ने यहाँ पे 1/λ = a/b यहाँ पर आया था अपने, और अपन ने लैम्डा के बारे में यहाँ पर कैलकुलेट की थी चीजें, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ। सो लैम्डा, अब मेरे टी की वैल्यू तो अपनी 3 आई थी, तो यहाँ पे ये 27 हो जाएगा -2 टाइम्स के की वैल्यू उन्होंने प्रॉब्लम में दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है, 2 एंड डिवाइडेड बाय 4। सो लैम्डा = 23/4 आ गया। सो 1/λ = 4/23 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर a/b के इक्वल था। सो अपन को b - a पूछा था, तो 23 - 4 यहाँ पर अपना 19 आ जाएगा। सो जहाँ पर a एंड b को प्राइम नंबर से ये दे रखा है, सो अपना डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।